Hello dear students, welcome to Excellence Academy. I hope you are doing fine. So some of you might be knowing that offline batches are started. So those you want to come, you can join over here offline also. But if you can't come, then also you can study over here directly on the YouTube channel. The lectures coming over here on the YouTube will be directly live from the classes. जो भी हम लोग यहाँ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको YouTube पर प्रोवाइड कराई जाएंगी एज इट इज. तो इसलिए अगर आप आ सकते हैं वेरी गुड. इफ यू कांट कम तो आप YouTube पे भी उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए, साथ साथ उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. इफ यू कैन कम वेरी गुड, इफ यू कांट कम तो आप यूट्यूब पे भी लाइव पढ़ सकते हैं. जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे वो लाइव आपको पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन. सो टॉपिक फॉर टुडे इज नंबर सिस्टम. सी, जैसे अगर हम लोग एबीसीडी की बात करते हैं तो एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमें जैसे अगर पता है कि व्हाट इज वॉवल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि जब हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं, तो हमें पहले उसके लिए एबीसीडी या अल्फाबेट्स में सबके बारे में पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सबके बारे में हम पहले पढ़ते हैं. इसी टाइप से व्हेन वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर इन मैथ्स, तो नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें कि हम पढ़ते हैं हर नंबर के बारे में कि कोई नंबर जो है रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, जो भी चीजें हैं इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, ये कौन सा. जैसे एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं. लेट्स सपोज कि अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर पे काफी सारे लोग होते हैं. ज्वाइंट फैमिली अगर आपकी है तो बहुत सारे लोग होते हैं. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें इंट्रोडक्शन कराते हैं ना कि ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये पापा हैं, चाचा हैं. तो हम पूरे फैमिली से क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. इसी टाइप से नंबर सिस्टम में हम जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हमारे चारों तरफ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो नंबर्स क्या होते हैं, उसमें रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं. ये सारी चीजों को हम किसमें पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर नंबर सिस्टम. ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज तो ये आती है कि नंबर सिस्टम में ना जैसे दो चीजें होती हैं हमारे सामने. किसी भी वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो दो चीजें होती है. एक तो क्या हो सकता है, रियल चीज जो होगी, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, इमेजिनरी, जो हम क्या कर रहे हैं, सोच सकते हैं लेकिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है. इसी टाइप से टू टाइप्स ऑफ नंबर हमारे पास होते हैं. कौन कौन से, एक तो हो गया इमेजिनरी नंबर जिसको कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बोलो, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं और रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इमेजिनरी. इमेजिनरी का मतलब क्या है, जिसको कि हमने सोचा हुआ है, ठीक है, बट वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल आपने √2 सुना होगा, √4 सुना होगा, √9, इस टाइप से रूट में नंबर सुने होंगे. बट क्या कभी आपने रूट, अंडर रूट -1, अंडर रूट -3 इस टाइप से टर्म सुने? नहीं सुने, बिकॉज ये टर्म्स हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कभी भी नेगेटिव नंबर रूट के अंदर हम लोगों ने नहीं देखा है. ठीक है, तो ये अभी आप छोटे हैं, जब तक आपने नहीं देखा है. जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 11th में, तब आपको इनसे भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं. बट अभी हमारे लिए सिर्फ इतना है कि ये हमारे लिए अभी यूज में नहीं आते हैं. तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी, जो कि हमने सिर्फ क्या की है, इमेजिन किए हैं, सोचे हैं, बट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ओके, अब इन्हीं इमेजिनरी के नंबर्स का यूज करके हम एक और नंबर्स को बना सकते हैं. उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जटिल, यानी कि हार्ड, डिफिकल्ट. तो जो भी नंबर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज किया, देखो पहली बात तो यही हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे थे, हमें बहुत अजीब से अलग से लग रहे थे ना कि कभी हमने रूट के अंदर माइनस नंबर देखा ही नहीं है, बट यहाँ रूट के अंदर माइनस नंबर आ गया. अब इन्हीं नंबर्स का अगर हम यूज करके कोई एक बड़ा सा नंबर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 + √-1, 3 - √1 -1. इस टाइप से अगर हमने कोई नंबर्स को बना दिया, यानी कि उसमें हमने एक नेगेटिव अंडर रूट वाला नंबर भी ले लिया, उसके बीच में कोई एक रियल नंबर ले लिया, उसके साथ हमने एक कुछ उसके साथ ऑपरेशन जोड़ दिया, प्लस माइनस कुछ भी. तो ये जो हमारे नंबर तैयार होकर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. देखने में हमें लग रहा है बहुत अजीब सा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है. ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको अभी आपके कुछ काम की नहीं है, ये सब आप कब पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास में आकर के. जब आपको समझ में आएगा तो कुछ चीजें आप सीखेंगे, जैसे कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम, एक टर्म आएगा बड़ी क्लासेस में, इसको बोलते हैं आयोटा. ठीक है, ये आप कब सीखेंगे, 11th में. बट अभी फॉर द टाइम बिंग हमें क्या पता है कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये हमारे समझ के
बाहर हैं, इनको सब हमने क्या किया है, इमेजिन किया, अपने मन से सोचा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए अब इसका रियल नंबर पे आते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। ओके, तो हमारे इमेजिनरी नंबर हो चुके हैं, अब आते हैं रियल नंबर। ओके, तो व्हाट इज रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर का मतलब ही क्या है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। कौन कौन से, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सी, रेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको कि हम इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू लिख सकते हैं, और वहां पे q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो q जीरो हमारा हो नहीं सकता है। बाकी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं ना जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, यानी कि जिनका कभी कोई एंड नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, इस टाइप के जो टर्म्स है ना जिनका कि एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम रूट टू की वैल्यू को निकालेंगे ना, तो इट विल बी 1.414 करके कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी, और इसका कभी एंड नहीं होगा। जैसे अगर हम लेट सपोज 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा अगेन 9, अगेन पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे हम यहाँ पे अगेन। तो आप क्या चीज देख रहे हैं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया फिर से। ये क्या है, एक बढ़ता तो चला जाएगा, बट इसमें एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि हमेशा क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3 यही आएगा। बट इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें ना तो कोई पैटर्न बन रहा होता है, ना ही ये कभी रुक रहे होते हैं, यानी कि इनका आंसर हमेशा आता रहेगा और इनका कोई पैटर्न नहीं बनने वाला है। कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं बनेगा इनका कि इस टाइप से कोई बन जाए 3.3232 या कुछ कुछ भी पैटर्न इस टाइप से नहीं बन रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इनके बीच में कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा होता है, और ये कभी भी एंड नहीं होने वाले हैं, इनका हमेशा आंसर चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस नंबर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जिसका कि कोई आंसर कभी नहीं आने वाला, ये चलते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। क्लियर, समझ आ गया। ओके ओके, नाउ कमिंग टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन तो आपने काफी टाइम पहले देखे ही होंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, इस टाइप से मान लो ऊपर एक नंबर लिखा है a, नीचे b है, ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे याद रख सकते हैं हम, कैसे भूलेंगे नहीं कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर, बहुत इजी तरीका है। क्या, डी से क्या होता है, डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि जो नीचे वाला टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डाउन से डिनोमिनेटर याद रखना कि डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला टर्म, इसलिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला टर्म। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपको नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी हम लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रैक्शन हमने समझ लिया कि क्या होते हैं। अब फ्रैक्शन के भी कुछ पार्ट्स होते होंगे, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, and mixed fraction। सी, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, प्रॉपर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सही, यानी कि वो फ्रैक्शन जो सही है, प्रॉपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन 5 चॉकलेट्स में से मुझे 4 दे दो, तो क्या आप दे सकते हो,
यस, 4 आउट ऑफ 5 इज पॉसिबल। बट अगर मैं बोलूं 6 दे दो मुझे 5 में से, तो क्या दे सकते हो? नहीं। दैट मीन्स कि जब हमारे पास जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें से अगर हम कम मांग रहे हैं तो वो चीज तो क्या है, सही बात है, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये बात क्या है, सही है, और सही बात को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, एंड डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। जहां डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, समझ आ गया? तो कभी रटना नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, बस हमें सिंपल से उसका नाम से याद रखना है। प्रॉपर का मतलब सही, यानी कि जो बात सही है। सही बात कब होगी? जब हमारे पास जितनी चीजें हैं, डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं कितनी टोटल चीजें कितनी है, उसमें से हमें चाहिए कितनी है, 4। तो 5 में से 4 निकालना इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। क्लियर है, आ गया समझ में? ओके, नाउ व्हाट इज इम्प्रॉपर? सी, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका भी हमें इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, गलत, जो चीज सही नहीं। अब इसी चॉकलेट वाले सिनेरियो में अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 6 चॉकलेट्स दे दो आउट ऑफ 5, तो पॉसिबल है? नहीं, हमें एक अलग से बाजार से लानी पड़ेगी। तो वही चीज कि जहां पर हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? 4/5। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 6/5। क्लियर? हाँ, या 5/4 भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? लेट्स सपोज अभी मैंने आपसे बोला ना कि मुझे क्या करो, कि आपको एक अलग से लानी पड़ेगी, अगर मैंने 6 चॉकलेट लाने को बोल दी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन और एक रियल नंबर, होल नंबर के साथ लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये पिज्जा है, इसके 4 पार्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपके पास है तो 4 पार्ट, मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे चाहिए आउट ऑफ 6, 4 में से, अब क्या करोगे? 6 पार्ट्स मुझे 4 में से चाहिए, तो क्या करोगे? एक तो पूरा दे दोगे, ठीक है, तो ये मैंने पूरा ले लिया। इसमें से मुझे कितने पार्ट्स मिल गए? 4 पार्ट्स। अभी भी कितने पार्ट्स रह गए हैं? 2 पार्ट्स और चाहिए मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अलग से पिज्जा लाना पड़ेगा, उसमें से मुझे कितने पार्ट लेने पड़ेंगे? 2 पार्ट्स। तो अब मैंने क्या किया, एक तो पूरा का पूरा कंप्लीट 1 ले लिया, और इस वाले में से कितने ले लिए? 2 आउट ऑफ 4। टोटल कितने थे? 4 थे ना, उसमें से मैंने कितने ले लिए? 2। इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये आंसर किसमें आ चुका है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको ये भी पढ़ेंगे कि हम कैसे इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, हमेशा आप ऐसे एग्जाम्पल से तो नहीं कर सकते हो, तो कैसे हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में वापस कैसे चेंज करते हैं, ये भी हम आगे वाले लेक्चर्स में, आने वाले में पढ़ेंगे। शॉर्ट में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। हमें करना क्या होता है, 6 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 1 4, 2 इज द रिमाइंडर। तो जो हमारा ये क्वेश्चन होता है इसको रखते हैं नंबर 1 यहाँ पे, फिर जो हमारा रिमाइंडर आया वो यहाँ, डिनोमिनेटर जो हमारा डिवाइजर होता है वो, दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर वापस चेंज करना है तो इसको बस यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, प्लस कर दो 2, तो 6 आ गया, 6/4। क्लियर? इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे फ्रैक्शंस को, तब वहां पे एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी फिर भी इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्लियर है? तो तीनों फ्रैक्शंस क्लियर हो गए। इसका ही एग्जांपल लिख देते हैं, 1/1/5। अगर मैं इसको चेंज करता हूं इम्प्रॉपर में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को, तो ये हो जाएगा 1/1/5। क्लियर है? ओके ओके। तो हमारा जो सेकंड पार्ट बचता है वो क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ? सी, इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अब इसमें कुछ माइनस भी होते हैं, कुछ प्लस भी होते हैं, इसलिए हम लोग इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? नेगेटिव नाम से समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या लगा होगा? माइनस का साइन। नेगेटिव नंबर है,
देखो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है ना वो इस टाइप से होती है। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4, ये चलता रहता है। और यहाँ पे भी ये कितने होंगे -1 -2 -3, और ये भी यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। अभी इसकी एंडिंग कोई नहीं होती है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। नंबर कितना है? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। तो इस सिंबल को हम लगा देते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सिंबल। क्या बोलते हैं? अब ये पॉजिटिव साइड है तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट, और यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इसका यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है नंबर्स का। इसका कोई सबसे बड़ा नंबर आज तक पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर आप कोई भी बड़ा नंबर बोलेंगे मैं उसमें +1 करके या +2 करके उसको एक नया बड़ा नंबर फिर से बना सकता हूं। ठीक है, तो इनका कोई एंड नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे नंबर लाइन है जो उसमें हमारे ये इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट कहलाता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड, जहां पे कोई इसका कोई एंड नहीं है, इस साइड भी और इस साइड भी। क्लियर है? ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे कौन कौन से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? -1 -5 -11, कुछ भी इस टाइप के नंबर जो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स में 1 2 3 4 सारे होते हैं, बट इनको अभी स्पेस नहीं है तो अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर्स से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स के भी क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। क्लियर? ओके, तो अब हम इंटीजर से वापस से शुरू करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर्स कितने पार्ट के होते हैं? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो नेगेटिव इंटीजर्स तो होगा हमारे -5 -2 -1, इस टाइप से जितने भी नंबर्स हो गए सारे क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है होल नंबर और एक होते हैं नेचुरल नंबर। सी, होल का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? होल का मतलब क्या होता है? पूरा। जब हमें सारी चीजें मिल जाएं तो वो क्या कहलाती हैं? पूरी चीजें होल नंबर। जैसे कि अगर हम लोगों ने नंबर लाइन अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, नंबर लाइन में यहां से सारे जो नंबर स्टार्ट हो रहे थे, सो ऑन। ओके, तो यहां से जो नंबर स्टार्ट होते हैं पूरे -1 से लेकर के, वो सारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? अब उसके बाद जो कुछ भी बच रहा है ना, सब कुछ वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्या कहलाएगा? ये हमारे कौन से थे? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, अब यहां से 0 के बाद से ना जितना भी बच रहा है ये सारा क्या कहलाता है? होल नंबर। यानी कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक, 0 से लेकर के जितने भी होंगे नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इनफिनाइट तक, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अब दूसरा नंबर बचता है वो है नेचुरल नंबर। अब अगर इसमें से नेगेटिव इंटीजर इसने ले लिए, यहां से पूरे होल नंबर में चले गए, तो अब नेचुरल नंबर को क्या मिलेगा? सी, नेचुरल का मतलब ही हिंदी में क्या होता है? प्राकृतिक। यानी कि जो रियल लाइफ में नेचुरल चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, सबसे छोटी चीज आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, सबसे कम रुपए का क्या मिल सकता है आपको? चॉकलेट मिल सकती है 1 रुपए की, टॉफी मिल सकती है 1 रुपए की। 1 रुपए से छोटी मिलती है, हाँ पॉइंट में मिल सकती है, बट आज के टाइम पे 50 पैसे चलना बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे छोटी वैल्यू आज के टाइम पे रियल लाइफ में अगर आप मार्केट में जाकर कुछ भी खरीदना चाहते हो, सबसे कम चीज हमारे लिए कितने रुपए की आती है? 1 रुपीज की आती है। 1 रुपीज से नीचे कोई चीज आती है क्या? नहीं आती है। पॉइंट में आती है, वैल्यूज अलग चीज है कि 1.5 रुपीज की कोई चीज हो गई, एक की 2 टॉफी आ गई तो 0.5 की, लेकिन तब भी लेने कितने की पड़ेंगे? 1 रुपए की।
क्योंकि 98 आज के टाइम पे नहीं चलती है, 50 पैसे नहीं चलते हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम कितना रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 1 रुपीज। तो रियल लाइफ में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 से शुरुआत हमारे मार्केट की होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल, प्राकृतिक नंबर, यानी कि वो नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे। कभी मार्केट में जाकर के बोल दो भैया 0 रुपए की टॉफी दे दो, तो क्या वो दे देगा, भगा और देगा दुकान वाला, ठीक है ना। तो 0 रुपीज का तो कुछ नहीं देगा। तो कम से कम कितना चाहिए हमें, 1, यानी कि वो नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जाएंगे, मार्केट में कोई कमी है क्या, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, करोड़ों रुपए की चीजें आती है, ठीक है। तो कोई लिमिट तो है नहीं। तो 1 रुपीज से शुरू होकर के कहां तक जाए, इनफिनाइट तक। तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि अब ये नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं हमारे, 1 से लेकर के इनफिनाइट तक, तो कौन से कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। क्लियर। यानी 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में। 0 किस में आता है, होल नंबर में। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि नेचुरल नंबर में 0 लेना है या होल नंबर में लेना है। तो होल हमें पता ही चल रहा है नाम से, होल का मतलब क्या होगा, पूरा। जहां पूरी की पूरी चीजें हमें मिल जाए उसको हम क्या बोल रहे हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, जो मार्केट में हमारी शुरुआत होती है किससे, 1 रुपए से, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर 0 आता है, बट नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। क्लियर है। अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं, पहले इसको रफ कर दूं मैं। ओके, तो नेचुरल नंबर जो हमारे हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। नाउ सी, वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाएं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। यानी कि उनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 100, 50, ये सारे नंबर्स क्या है, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, यानी कि हम बेसिकली बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2, बहुत सारे हो सकते हैं, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब ऑड नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ठीक, क्लियर है। इवन नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, ऑड नंबर का भी कोई एंड नहीं है, दोनों इनफिनाइट तक जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। यहां हमारा नंबर सिस्टम का चार्ट पूरा होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, आपने इसको सीख लिया है, तो आपने हमेशा देखा होगा बुक्स में कि हमेशा सबसे पहले शुरुआत जो की जाती है वो नंबर सिस्टम से ही की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि अगर हम एक बार नंबर्स को जान गए, पहचान गए, तो उनसे हम फेमिलियर हो जाएंगे। अगर हम एक बार उनसे फेमिलियर हो गए ना, तो इन नंबर्स का वजह आप देखोगे तो आपको इनका डर नहीं लगेगा, आपको इनको समझ में आएगा कि हाँ इन नंबर्स को हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इन सारे नंबर्स के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि फैक्टर्स, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल्स, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिसको बाकी लोग भी इसको देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।